हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि के अनंत रूपों में सबसे प्यारा और सुंदर स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी यानी ठाकुर जी का। जब हमारे गोपाला को माखन मिश्री पसंद है तो ये लड्डू गोपाल जी का स्वरूप कैसे आया, इसके संबंध में एक बहुत सुंदर कथा है, वो आज मैं कथा आपको सुनाती हूँ। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न आ जाए। एक दिन उनके पास वृंदावन से एक भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के बार बार आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान की सेवा का नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को सब कुछ समझा दिया कि ठाकुर जी को सब कुछ समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन जी ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और बहुत ही सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं वैसे ही ठाकुर जी खाना खाएंगे। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा रहा। अब उदास हो गया रघुनंदन और रोते हुए ठाकुर जी को पुकारा कि ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी लौट कर आए तो पूछा कि भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन ने कहा हाँ लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। कुंभन दास जी ने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही सारा प्रसाद खा लिया। चलो कोई नहीं, अब तो ये रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी रोज थाली लगा कर जाते और रात को जब प्रसाद मांगते तो जवाब मिलता कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी को अब ये लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन जी ने भगवान से आग्रह किया और ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़े दौड़े आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए और उसके बाद वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो यही है हमारे लड्डू गोपाल की कथा। तो जय हो लड्डू गोपाल जी की, जय हो ठाकुर जी की। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।